जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और कहीं न कहीं से लगातार जो है कमेंट कर रहे थे। तो मैं बहुत ही विषम परिस्थिति में कुछ बता दे रहा हूं जो कहीं न कहीं आपके लिए आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो साथियों, आज से यदि आप बिहार दरोगा 2213 की एग्ज़ाम देंगे 26 दिसंबर को, तो आज से समझिए, आज से क्या 26 नवंबर से ही आपका दिन उल्टी गिनती का चालू हो गया है और आज है 28 दिसंबर और इस बीच में बहुत लोगों का शादी भी है और इलेक्शन भी बचा हुआ है। आप सारी चीज़ों को छोड़कर केवल अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए। और हाँ, आप जो स्टडी पर ध्यान देंगे उसी के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। यदि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो, और कुछ आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो ये वीडियो हो सकता है कि 1, 2 या 3 वीडियो हो सकते हैं, इसलिए मैं एक ही में खिचड़ी ना करके इसको मैं बारी बारी से आप लोग को बताऊँगा। तो आप लोग देखिएगा और फॉलो कीजिएगा यदि हो सके तो, और जो लोग कमेंट किए थे उनके लिए तो फ़ायदा होगा ही। तो साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब आप इससे पहले वाले एग्जामिनेशन जो 2446 का हुआ था उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि जस्ट रिसेंट या लेटेस्ट एग्ज़ाम वही हुआ था दरोगा के लिए। तो उसमें जब आप फोकस कीजिएगा तो उसमें कुछ चीज़ें नज़र आती है, जैसे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, बिहार से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सबसे बड़ा जो मेजर था वो आप लोग जानते ही हैं, जीके जीएस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जब आप उस पर फोकस करेंगे और चीज़ों को एनालाइज किए होंगे या एनालाइज करेंगे आप, तो आपको उसमें पता चलेगा कि करंट अफेयर्स के टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कुछ 1-2 ऊपर नीचे रह सकते हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको 30 क्वेश्चन वहाँ से नज़र आ जाएंगे। उसके बाद जब आप बात करेंगे तो मैथमेटिक्स पहले नहीं पूछा जाता था और मैथमेटिक्स से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जो बोला हूँ, चूँकि यहाँ से आपको 1-2 वीडियो मिलेगा, तो मैं मैथ के बारे में अलग बता दूंगा। जहाँ से बोलूँगा वही करना है। 5 में से आप 4 आराम से क्लियर कर लेंगे। यदि आप 0 भी हैं तो भी आप मैथ में हीरो बनकर ही आएंगे बिहार दरोगा से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 30 क्वेश्चन तो हो गया आपका करंट अफेयर का, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का, 5 क्वेश्चन मैथ का, 2 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आप मान सकते हैं पूछा गया था। और बाद बाकी का जो 63 क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन बच रहा था, वो आपके जो पोर्शन है जीके जीएस वाला पोर्शन, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या चाहे इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो 63 क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ ये जो 63 क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, इस 63 क्वेश्चन को आप कहाँ से करेंगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। तो ये जो आपका 63 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। और जैसे आप यूट्यूब चैनल पर खोलेंगे तो बहुत सारे लोग अलग अलग किताब भी बोलते हैं, करौन फरौन पता नहीं क्या क्या। तो जो भी आप एक बेसिक बुक पढ़ें, किसी किताब में कोई भी अंतर नहीं है। मैं शुरुआत से ही बोलते आ रहा हूँ, किसी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चाहे वो करौन हो चाहे लुसेंट हो। ठीक है, लेकिन लुसेंट थोड़ा सा प्रीवियस ईयर किताब है। लुसेंट को पढ़कर लाखों लोग आज नौकरी कर रहे हैं, अपने माँ बाप का पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहा है। करौन को क्या किया गया है कि लुसेंट को देखकर ही जो चीज़ लुसेंट में छोड़ दिया गया था उसी चीज़ को थोड़ी सी इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, और कुछ चीज़ जो लुसेंट में उसको छोड़ने की भी कोशिश की गई है। तो दोनों किताब बराबर है। तो इसमें बहुत सारे महानुभाव, बहुत सारे महात्मा लोग या बहुत सारे महान लोग ये भी करते हैं कि दोनों किताब को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि 5 पेज रगड़ के हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, 5 पेज इसमें से भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। दोनों में से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के वो पीएचडी तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी का जो बायोलॉजी का सेक्शन है, केमिस्ट्री का सेक्शन, उनको लगने लगता है कि 5-10 दिन 20 दिन पढ़ने के बाद ये हमको आ ही रहा है, छोड़ ही देते हैं। लेकिन जब एग्जाम में जाता है तो उसका ये सर से पसीना चूने लगता है। ठीक है, तो वो वाला स्थिति मत होने दीजिए। ऐसा इसलिए उनके साथ होता है क्योंकि वो करते क्या है कि बस एक ही दोनों किताब को बहुत अच्छा से, चूँकि वो एक अच्छा सोच वाले आदमी होते हैं। ठीक है, वो कर नहीं पाते हैं। एग्जाम का टाइम धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं किए होंगे। ठीक है, और ऐसे में उनका कहीं तैयारी भी नहीं रह पाता है। ठीक है, थोड़ा सा धूप है इसलिए मेरा चेहरा का कंस्ट्रक्शन बिगड़ जाता है, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। धूप में अभी हॉस्पिटल के छत पे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग समझते ही होंगे। तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी आपको बेस्ट बुक है, यदि आप एक किताब को प्रीफर कर रहे हैं तो वो भी बेस्ट है। मैं आपको 63 का 63 क्वेश्चन लुसेंट में से 1-2 छोड़ के, लेकिन 60 क्वेश्चन मैं लुसेंट से हूबहू मिलाने की क्षमता रखता हूँ। जैसे मेरा टाइम मिलता है तो मैं आपको दिखला दूंगा। इसीलिए चाहे आप लुसेंट पढ़े हो तो लुसेंट को, करौन पढ़े हो तो करौन को।
ऐसा नहीं है कि जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और करोन को पढ़ रहे थे और लुसेंट को पढ़ना शुरू, फिर वो बर्बादी का ही रास्ता होगा, ठीक है। इसलिए आप जो भी किताब को पढ़ेंगे उस किताब को भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और सबसे पहले क्या पढ़ने की ज़रूरत है, मैं आपको इसी चीज़ में बताने वाला हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि 63 क्वेश्चन जीके जीएस का, 2 क्वेश्चन बिहार का, 1 से 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का फिक्स है, पूछा ही जाएगा। बाद में कि 30 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो मैं करंट अफेयर्स, आप लोग ऐसे थोड़ी है कि बैठे होंगे पढ़ेंगे, आप पढ़िए। लास्ट में मैं कुछ मास्टर वाली बात बताऊंगा, जब समय मिलेगा तो वो आपको करना है। मैं भी आज से तैयारी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं इसमें पर्सनली मैं हिस्ट्री वाले सेक्शन पे मैं बात करने वाला हूँ। तो 63 क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें, तो आप एक बुक को पकड़िए, लुसेंट हो या करोन, उस बुक को मैं जो भी मैं अभी से बताऊँगा केवल उसी को पढ़िएगा। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, लुसेंट को, करोन को, एसपीडी वगैरह को नहीं पढ़ना है, साइंस फैंस कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी आप पढ़ लिए ठीक है। सेट वगैरह यदि आपका इच्छा है तो सेट लगाइए, नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी टेलीग्राम से जुड़े हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब कुछ दिन के लिए आप विश्राम कर लीजिए टेलीग्राम से, क्योंकि हाथ में पकड़े यदि 100 क्वेश्चन को टच कर करके बनाते हैं तो केवल 100 क्वेश्चन ही आपके बनता है। लेकिन आप लुसेंट के एक पेज को यदि आप उल्टाते हैं तो ऐसे में आपको सैकड़ों क्वेश्चन आपकी आंख से गुजरने लगता है, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। और 30 सेकंड का समय लेता है। यदि आप 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे में आपको 1 घंटा यदि अभी बैठ जाते हैं तो आप कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन को अच्छे से कर ही सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अब आपको किताब पढ़ने की आदत है, और इतिहास गवाह है, कोई भी आदमी वीडियो देखकर या चाहे टेलीग्राम पर पढ़कर टॉप नहीं किया है, नौकरी जल्दी नहीं हो पाई। हाँ, ऐसा है कि उसका रिवीजन वगैरह हो जाता है, लेकिन अभी भी आपको जो रिवीजन की ज़रूरत है वो किताब ही करवा सकता है, जो या चाहे आपका जो नोट्स है वही करवा सकता है। बाद में कि इस दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है जो करवा सकता है, ठीक है। तो साथियों, ये जो 63 क्वेश्चन की तैयारी है, 63 क्वेश्चन की तैयारी में जो सबसे बड़ा मेजर रोल होता है और हम लोग जिसको दिल से पढ़ते भी हैं वो है हिस्ट्री। जब आप एक बार और फोकस करेंगे उसी एनालिसिस पर भी कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 13 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेंगे, 13 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, और शायद 13 से 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से भी मिल जाएंगे, और भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैं उसको बाद में करूँगा, ठीक है, बाद में बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो में पर्सनली आपको हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो 13 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलने वाले हैं, इस 13 क्वेश्चन में आपको जो है, इस 13 क्वेश्चन को भी 3 अलग अलग सेक्शन से लिया गया है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, और मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत या मिडिवल हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें भी पूछे जाने वाली बात है, इसमें मॉडर्न से आपके 8 क्वेश्चन मिले जाते हैं, ठीक है। अब हम आपको इसी में बताएंगे कि मॉडर्न में भी क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। मॉडर्न से आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आपका मिडिवल वाला है, वहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एंशिएंट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। या चाहे कभी कभी 2-3 में उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन आपको मॉडर्न से पूछे ही जाएंगे। अब ये मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक या नया वाला, अभी लेटेस्ट वाला। ये जो लेटेस्ट वाला बात है, मतलब 1885 ईस्वी से लेकर अभी जो 2021 तक का भारत है, इस बीच में जितनी भी घटनाएं घटती है, ठीक है, इस बीच में या चाहे जो भी घटनाएं घटती है, इसको हम मॉडर्न भारत में पढ़ते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, 2021 तक नहीं पढ़िएगा, आप क्या कीजिएगा 1951-52 तक का चीज़ आपको पढ़ना है। 1947 से लेकर 1885 से लेकर 1947-48 तक जब तक देश है, उसके बीच में जो भी किताबें में लिखा हुआ, जैसे कि आपके लुसेंट किताब में लिखा गया, बारीकी से उसको पढ़ जाना है, ठीक है। आपको बाहर नहीं देखना है, उसी में जो कंटेंट है। एक चीज़ और मैं मज़े की बात और बता देता हूँ, जैसे कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लिया लुसेंट से, पूरा बढ़िया से 500 बार पढ़ लिया, लेकिन 501 बार पढ़ेंगे फिर भी आपको कुछ ना कुछ क्लू नज़र आ जाएगा कि यार ये तो छूट गया था। ये ह्यूमन का नेचर है, और कभी कभी एग्जाम में जो आप जिससे डरते रहते हैं, आपको लगता है कि साला ये ना आ जाए, वो आ ही जाता है, ठीक है। आप समझते हैं कि नहीं बात को? तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को अभी आप सबसे पहले पढ़ लीजिए, पढ़ लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यदि कहीं से क्वेश्चन भी कलेक्ट किया है उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो आपको सबसे पहले लुसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ से चालू होता है, जैसे कि मराठा से चालू होता है वहाँ पर, तो मराठा हो गया, सिख हो गया, इस सबको पढ़ते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। 1707 ईस्वी के बाद से लेकर जो भी उत्तर मुगल काल है, ठीक है, अलग अलग जो है औरंगजेब सबका काल सब जो है, ये सब आपको निकलते हुए आगे चले 1857 का क्रांति हो गया। ये सारा का सारा चीज़ आपको देखते हुए भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, उसमें 3 काल हुए थे, 1885 से 1905, 1905 से लेकर 1920 तक, 1920 से लेकर 1947 तक, ये जो 3 अलग अलग कांड है, इसको अलग 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 काल में जो है बांट के आपको पूरा बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। एक एक चीज़ को पढ़ जाना है। अब पढ़ते कुछ इस तरह से पढ़ना है कि जैसे कि पेपर जो पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पेपर पढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। कुछ चीज़ों हम पढ़ते हैं, अंदर में रुकना भी चाहिए, ठीक है। और वो आप जितना स्लो से पढ़ेंगे, जितना धीरे से पढ़ेंगे, उतना आराम से रुकेगा। और जितना फास्ट में निकलेंगे ना रट के, उतना जल्दी से
आराम से निकल भी जाएगा। और अब यदि इस समय पर निकल जाएगा तो फिर समझिए कि आप भी एग्ज़ाम से बाहर निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आप मॉडर्न को पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप पहले से भी 2 बार 3 बार पढ़े हुए हैं ना, तो आपको पढ़ने में मुश्किल से हो सकता है कि 2 घंटा 3 घंटा। मेरा एक दोस्त कहिए या चाहे कुछ भी कहिए, छपरा का है, जुड़े हुए हमसे, वो बोलते हैं कि सर मैं तो हिस्ट्री को 2 घंटा में ही पढ़ लेता हूँ पूरा। नहीं सर, ऐसे नहीं करना है, 2 घंटा में नहीं करना है, उसको आराम से 3 घंटा 4 घंटा दे के करना है। मेरे पास 24 घंटा का समय होता है, हम करेंगे कि 8 से 9 घंटा में पूरा बारीकी से जो है पूरा हिस्ट्री को ही देख लेंगे, ठीक है। जब आप मॉडर्न को पूरा अच्छा से कर लीजिएगा, मॉडर्न में भी जो ये 3 काल बताए थे ना, 1885 से 1905 तक, 1905 से 1920-21 तक, 1920-21 से 1947 तक के, इस काल को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना है। उसके बाद जो विभिन्न गवर्नर जनरल हो गया, उसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल नहीं पूछता है कि किसका कार्यकाल कब तक है, वहाँ से पूछता है कि किसके शासनकाल में क्या चीज़ घटना घटी थी, ठीक है। ये चीज़ कभी कभी पूछ दिया जाता है। इस बीच में जितने भी आंदोलन है, ठीक है, चाहे गांधी जी का आंदोलन हो या चाहे कोई भी आंदोलन हो, जलियांवाला बाग वगैरह हो, कुछ भी हो, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। मतलब कि लुसेंट में जो दिया गया है वो इनफ है, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, शकरखेरा का युद्ध टाइप का यदि कुछ पूछ दिया जाएगा तो वो चीज़ आपसे नहीं पढ़ने का, ठीक है। वो मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि 1-2 क्वेश्चन के लिए आप अलग से 500 किताब नहीं पढ़ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के ही आना है। याद रखिए, एग्जाम में उसी लड़का का रिजल्ट बनता है जो क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है। पूरा जो बनाता है ना, उसको जो कॉन्फिडेंस अंदर से रहता है, जो अलग अलग किताब को पढ़ के अधूरा ज्ञान अर्जल गगरी छलकत जाए वाला बात हो जाता है, तो फिर पढ़ा नहीं रहता है और छोड़ ही जाता है। और आज तक कोई ऐसा विद्वान हुआ नहीं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आया नहीं है, 100 का 100 ठोक के आया है। मैंने अपने 70 साल के इतिहास में एक भी लड़का को ऐसे नहीं देखा है। इसलिए आप 1-2 क्वेश्चन को यदि नहीं आएगा तो अपना सर को जो है बेंच पर परीक्षा हॉल में पटक नहीं लेना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन समझिए कि सर बोले हैं छोड़ के ही आने के लिए, चलिए टेंशन नहीं लेना है। मॉडर्न को जितने भी चीज़ दिया गया है पूरा बारीकी से पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। लुसेंट में जो चीज़ दिया गया है 100% पढ़ लेना, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। 1 बार 2 बार 3 बार हो सके तो जब तक एग्ज़ाम नहीं है तब तक पढ़ते जाए, ताकि आपके हर एक नस नस में बस जाए, ठीक है। तो मैं अलग अलग चीज़ें मैं बताऊँगा। तो ये था मॉडर्न का। जब आप बात करेंगे मिडिवियल का, तो मिडिवियल में जो 1191-92 में कुछ जो विदेशी आक्रमण वगैरह हुआ था, उस चीज़ को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो मेन है उसको पढ़ लेना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जो 5 अलग अलग वंश था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक और सैयद वगैरह जो भी था, लोदी वगैरह, सबको पढ़ लेना है। उसमें जो भी शासक वगैरह हुआ था किसके कार्य, जैसे कि बलबन को अच्छा से पढ़ना है, इल्तुतमिश को पढ़ना है। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन वगैरह हो गया, ठीक है। मोहम्मद गोरी के बारे में जो कब कौन सा घटना हुआ था, इस टाइप का पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी 5 वंश है, इस 5 वंश में बलबन को तो अच्छा से पढ़ ही लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जब आइएगा तो कुछ सैयद वंश वगैरह में भी जो है इस सब को पढ़ लीजिएगा। लोदी वंश में भी सिकंदर लोदी सब जो आगरा सबका स्थापना करते हैं, मतलब इसको भी 3 बार 4 बार 5 बार जो है पढ़ लेना है। और हर एक चीज़ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको लगने लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो लगने लगेगा कि ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको पढ़ लेना। उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन हर एक साल घुमाता है, ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन पैदा करता है। यदि आप क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ते हैं तो मैंने हर एक वीडियो में लगभग बताया है कि क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, वहाँ से आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन लगेगा, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, क्वेश्चन वहाँ से टर्न अप किया है, राउंड अप किया गया, उस सेक्शन को निश्चित रूप से पढ़ जाइए, क्योंकि उसी के अगल बगल से क्वेश्चन घुमाता है। क्योंकि हर एक साल क्या होता है कि जैसे कि 2008 से एग्जाम हो रहा है, आपके क्वेश्चन बैंक में 2008 से दिया गया है, तो क्या होता है कि जो आदमी 2008 में क्वेश्चन सेट किया होगा वो आदमी 2021 में नहीं करेगा। हो सकता है कि रिटायर हो गया होगा या चाहे अलग अलग जगह से आदमी बदल गया होगा, ठीक। जानते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं इस बात को। तो वो करता क्या है कि पिछले वाला इतिहास देखता है, उसके पास भी क्वेश्चन बैंक ही होगा, वही जो चीज़ पूछा गया उसी आधार पर उसी को लेकर बराबर जो है क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ को। जब उसी चीज़ को बनाता है, जब वो सोच सकता है, वो भी आदमी है, उसका भी दिमाग 25 सेंटीमीटर का ही होगा, हमारा ही 25 सेंटीमीटर का ही है, हम भी सोचने ही हैं, तो आप समझ लीजिए मैं क्या करने वाला हूँ। तो उसी हिसाब से आप भी सोचिए ना, उसी के राउंड को घुमाएगा तो हम भी उसी के राउंड घूम घूम के पढ़ लिए रहेंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो ये था मिडिवियल में। मिडिवियल में जब आप आएंगे तो अकबर का जो शासनकाल है, अर्थात ये मुग़ल वंश जो है, मुग़ल वंश को बहुत अच्छा से करना है। बहुत अच्छा से करने के साथ साथ जो ताजमहल वगैरह का जो निर्माण वगैरह होता है, स्थापत्य कला, उसके शासन व्यवस्था वगैरह जो पद्धति है, हर एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि पहले क्या था कि शासक से ही पूछ दिया जाता, अब उसके स्थापत्य कला से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं, इसलिए उस सब चीज़ को भी पढ़ना है, ठीक है। और जब आप लास्ट में आएंगे तो मुग़ल का जो अलग अलग पड़ोसी राज पर
आक्रमण जैसे कि पूरे जगह, मतलब कि उसका जो राज किस तरह से फैला अकबर के शासनकाल में, कब किसको हड़पा। जैसे कि खास करके पढ़िएगा कि मुग़ल को और मेवाड़ का जो उत्कर्ष था या संघर्ष था, वो चीज़ थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेना है। मुग़ल और दक्षिण भारत में जो भी चीज़ बढ़ा था औरंगज़ेब के समय में या चाहे शाहजहाँ के समय में, वो चीज़ पढ़ना। और औरंगज़ेब और शिवाजी का जो मुख्य लड़ाई था या चाहे संघर्ष के, इस सारे चीज़ों को देखिए। जो भी चीज़ बोल रहा हूँ ना, उस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उस पर आप प्रॉपर पढ़ के जाइएगा, जो भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मतलब जो भी लास्ट में बोले हैं 3-4 टॉपिक, इससे यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर मिलेंगे। और जब क्वेश्चन मिलेंगे ना अंदर का, तब आप छोड़ के भी आएंगे 100% छोड़ के आएंगे, क्योंकि लुसेंट में कवर नहीं किया गया है बहुत सारे चीज़ को। तो यदि आप क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो वहाँ से देखेंगे तो वही क्वेश्चन 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है एक ही एग्जाम में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप आएंगे एंशिएंट में, ठीक है, एंशिएंट या चाहे आधुनिक भारत, जिसको प्राचीन भारत बोलते हैं, तो लुसेंट इनफ है, ठीक है। लुसेंट को आप करके जाइएगा, लुसेंट के बाहर नहीं जाइएगा करके, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं विदेशी आक्रमण वगैरह, सारा का सारा चीज़ आपको जो है करके जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। केवल और केवल लुसेंट को फोकस करना है। लुसेंट के लिए ही मॉडर्न भी रहेगा, मेडिवल ही रहेगा, सारा का सारा लुसेंट को ही कर दीजिएगा। इसके बाद यदि क्वेश्चन कोई छूटता है तो समझिए कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ ही दीजिएगा, एग्ज़ाम में उसको नहीं करके आना है, ठीक है। और बाकी का वीडियो मैं फिर से लेकर आऊँगा। और साथियों, मैं थोड़ा सा किसी परेशानी में फंसा हुआ हूँ और वीडियो नहीं ला पाता हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा चैनल से हटके भी गया हूँ। बहुत सारे लोग लगने लगा कि मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया, ऐसा बात नहीं है। फिर समय बदलेगा, मौसम बदलेगा, मैं पढ़ूंगा भी और आप लोग को भी कुछ न कुछ हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो से ही आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। रखते हैं, ठीक है।